अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हमने एक न्यू स्लीव्स डिज़ाइंस को रेडी करना है। तो हम देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले मैंने इस तरह गोल्डन कलर के स्टोन्स लिए हैं एंड देन मैंने इस तरह से फैब्रिक से ट्रायंगल शेप रेडी किया है। तो इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों सेम है, 1.5 इंच, 1.5 इंचेस इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों हैं। और इसे हम ऐसे प्रेस की हेल्प से हम अच्छे से इसे सेट कर लेंगे। तो ये ऐसी ट्रायंगल शेप हमने रेडी कर लेना है। और ये अलग से मैंने फैब्रिक ली है जो कि स्लीव्स की इस तरह से चौड़ाई के अकॉर्डिंग है। 3.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई लिया है और इस फैब्रिक की लंबाई 8.5 इंच है। तो इस तरह से आपने फैब्रिक लेना है और इसे B7000 ग्लू से मैंने बाद में फैब्रिक के ऊपर लगाना है। तो अपनी स्लीव्स की मैं आपको लेंथ बता दूं, यहाँ पे मैंने अपनी स्लीव्स की टोटल लेंथ को 15 इंचेस लिया है इस तरह से। और इसकी जो विड्थ है स्लीव्स की वो सेम है 8.5 इंच। तो इस तरह से मैंने अब अपनी स्लीव्स को पहले लेना है, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे फैब्रिक को अलग से जो हमने कट किया है। अब हमने ऐसे इसे ओपन कर यहाँ पे बिल्कुल 1/2 इंच का मार्जिन से हमने मार्किंग करना है। बिल्कुल आपने यहाँ पे स्ट्रेट मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से मार्क कर लिया। अब देन हमने जो ये ट्रायंगल शेप रेडी किया था ना, हमने उसका यूज़ करना है। तो इसे इस तरह से रखकर हमने यहाँ पे ओपन साइड इसकी अपनी साइड रखनी है। इसकी डायरेक्शन ओपन साइड की इस तरफ होगी और जो हमने मार्क किया है ना 1/2 इंच का, बिल्कुल उसी पे हमने ऐसे ओवरलैप कर अपनी सिलाई चलानी है। और सारे ट्रायंगल्स को 1 बाय 1 कर हम इस पे अटैच कर लेंगे। एंड हमारी ट्रायंगल्स की सारी इस तरह से जो ओपन साइड हैं वो अपनी साइड रहेंगी ट्रायंगल शेप की। और 1 बाय 1 कर हमने इसे सारे को अटैच कर लेना है स्लीव्स के साथ। तो कॉर्नर पे मैंने 1.5 इंच छोड़कर अपनी ट्रायंगल की डिज़ाइंस को इस पे अटैच किया है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने अटैच कर लिया अपने डिज़ाइंस को। एंड देन जो अब हमने फैब्रिक कट किया था अलग से, उसका हम यूज़ करेंगे। तो इसके ऊपर साइड हमने क्रॉस फैब्रिक रखनी है और इसे इस तरह से टर्न करना है। और जो ये सिलाई हमने लगाई है ना, इसी भी सिलाई पे हमने अपनी दोबारा से सिलाई चलानी है, जिससे कि नीचे वाली जो हमारी फैब्रिक है वो अटैच हो जाए हमारी स्लीव्स के साथ। तो इस तरह से आपकी स्लीव्स की लेंथ भी बढ़ जाएगी एंड आप अपनी स्लीव्स पे डिज़ाइनिंग भी कर पाएंगे। आपके अगर स्लीव्स छोटी है तो इस तरह से उसकी लेंथ को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपनी फैब्रिक को अटैच कर लिया सिलाई चलाकर। ये देखें इस तरह से हमने ओपन कर इस पर एक टॉप स्टिच चलाना है। यहाँ पे इस साइड पे हमने टॉप स्टिच चलाना है अपने लेफ्ट हैंड साइड पे। सो व्यूअर्स, आपने मेरे वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ये देखें इस तरह से हमने इसे अटैच कर लिया है फैब्रिक को स्लीव्स के साथ। एंड देन अब हमने इस फैब्रिक पे नीचे 1 इंच की ऐसे फैब्रिक को छोड़ते हुए स्ट्रेट लाइनिंग ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे इसकी जो नीचे फैब्रिक मैंने छोड़ी है वो सिर्फ 1 इंचेस है। ये देखें टोटल फैब्रिक मैंने 1 इंचेस पे ऐसे छोड़कर स्ट्रेट लाइनिंग मार्क किया है। अब इसी मार्क पे ना हमने अपने ट्रायंगल शेप को रखना है और दोबारा से भी हम जो ट्रायंगल शेप को इस तरह से स्टिच करेंगे तो उसकी डायरेक्शन ना ओपन साइड की अपनी साइड रहेगी। और सारी ट्रायंगल शेप को ऐसे ही हमने अच्छे से सेट करते हुए इस पर सिलाई चलाकर इसे अटैच कर लेना है स्लीव्स के साथ। तो यहाँ पे हमने अपने डिज़ाइंस को अटैच कर लिया है फैब्रिक के साथ। ये देखें इस तरह से। अब हमने नीचे की साइड पे ऐसे इसे डबल फोल्ड कर अपनी सिलाई को यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है, जिससे कि बॉटम की बैक साइड हमारी फिनिशिंग आए। तो ऐसे आपने इसे सिलाई चलाना है। आप यहाँ पे इस बात का ख्याल रखें कि मैंने नीचे की फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है। ये देखें इस तरह से। और आपने ऐसे डबल फोल्ड करते हुए अपनी फैब्रिक को एंडिंग तक ऐसे स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इसे स्टिच कर लिया। ये देखें इस तरह से हमारी सिलाई हमने फिनिशिंग के साथ चला ली है। अब हम इसे ऐसे टर्न करेंगे और इस पे भी हमने टॉप स्टिच चला लेना है। तो यहाँ पे हमने अपने टॉप स्टिच को कंप्लीट कर लिया है। ये देखें इस तरह से लुक आएगा आपकी स्लीव्स का। तो अब हम अपनी स्लीव्स को हाईलाइट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल छोटे छोटे मिनी पर्ल्स का यूज़ किया है। ये देखें इस तरह की ये बिल्कुल मोतियाँ छोटी छोटी हैं।
इसका यूज़ कर हमने अपनी स्लीव्स को डिज़ाइनिंग में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे पहले मैं नीचे की तरफ गोल्डन जो हमारे स्टोन है वो लगाऊंगी। तो इस ग्लू को आपने बिल्कुल ज़रा सा ट्रायंगल शेप के ऊपर ऐसे आपने रखना है और इस पर गोल्डन कलर की जो मेरी स्टोन है उसे मैं लगाऊंगी। तो इस तरह से आपने बिल्कुल 1 बाय 1 सारे स्टोन्स को इस पर अच्छे से हमने लगा लेना है। तो इसे आप ड्राई होने दें। ये देखें, लगाकर आप स्टोन को ओवरनाइट छोड़ दें ताकि ये अच्छे से यहाँ पे जम जाए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे स्टोन्स को लगा लिया। अब ऊपर की ट्रायंगल्स पे मैंने इस तरह से निडल में 4 टाइम थ्रेड को लगाया है एंड देन हमने इस पर 3 इस तरह से मिनी पर्ल्स अटैच करना है। तो आपने इस पे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी पर्ल्स अटैच कर सकते हैं। और इसकी ट्रायंगल शेप की जो कॉर्नर है बिल्कुल इसी कॉर्नर से हमने यहाँ पे ऐसे सेट कर अच्छे से 2-3 टाँके लगा लेने हैं, जिससे कि ये बाद में निकले नहीं वॉश करने के बाद भी। तो यहाँ पे अच्छे से हम इसे पक्का कर लेंगे। तो सारे ट्रायंगल्स पे हमने इसी तरह से मोतियों को अटैच कर लेना है। मैंने यहाँ पे आपको इस तरह से अटैच करना बताया है। सारी मोतियों को हम एग्जैक्ट अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरी सारी मोतियों को मैंने अटैच कर लिया है। ये देखें, पर्ल्स लगाने के बाद हमारी स्लीव्स का लुक इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल सिंपल और एलिगेंट सा लुक अपने स्लीव्स को दिया है। तो इस तरह से वेयर करने के बाद इसका लुक आएगा। ये देखें, स्लीव्स आपके अगर प्लेन है तो आप इस तरह से सिंपल से डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने अपनी सेम एज इट इज़ दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है। ये देखिए, मेरी स्लीव्स का ये फाइनल लुक है। तो स्टिच करने के बाद मेरी स्लीव्स का लुक कुछ इस तरह से आया है। सो आई होप व्यूअर्स कि आज के स्लीव्स की डिज़ाइन आपको अच्छी लगी होगी। एंड व्यूअर्स, इसकी नेकलाइन पे मैंने प्लेन सिंपल सी इस तरह से पाइपिंग देकर अपनी नेक को रेडी किया है। आपने अगर इस नेक का ट्यूटोरियल चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मेंशन कर रखा है। आप वहां से जाकर इसकी नेकलाइन पे पाइपिंग किस तरह से अटैच करते हैं वो सीख सकते हैं। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। तो आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें एंड अपना ढेर सारा ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।